अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं जिस मौजू पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ा अहम तरीन मौजू है। हर शख्स यकीनन इसी की तलाश में सरगर्दा है। जो मेरा मौजू है वो ये है कि कामयाबी के असूल। कामयाबी किन किन चीज़ों पे हम अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, और कामयाबी है क्या। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ को अहमियत देते हैं, जो कहते हैं कि अगर किसी शख्स के पास पैसा आ गया, कोई अमीर हो गया तो वो कामयाब हो गया। मगर सिर्फ पैसा कामयाबी का नाम नहीं है, कामयाबी में और भी कई चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कामयाबी कैसे मिले, सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल, कि कामयाबी के असूल कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पे अमल करके हमें कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करूंगा कि जिनके ज़रिए आप भी कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, जो मैंने देखा, मेरे मुताबिक कामयाबी के राज हैं, कामयाबी सक्सेसफुल के कामयाब होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है नीयत। अब नीयत नीयत क्या है? आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और नीयत के बारे में सबसे बड़ा सबक जो हमें मिला, हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में हमें दे दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल का दारोमदार भी नीयत पे है। अब जिंदगी की किसी भी फील्ड में है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप कारोबार कर रहे हैं, आप कारोबार की नीयत से कारोबार कर रहे हो। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप जिंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आपकी नीयत का अच्छा होना जरूरी है कामयाबी के लिए। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब अगर किसी शख्स के फ्यूचर को आपने देखना है, किसी भी शख्स के मुस्तकबिल को अगर आपने देखना है, तो आप उसकी नीयत देखिए। नीयत के पीछे मुस्तकबिल छुपा होता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपकी नीयत अच्छी हो। नंबर 2, जो दूसरी चीज है कामयाबी की, कामयाब होने के लिए, तो वो है जी मेहनत करना, हार्ड वर्क जिसको कहते हैं। मगर कामयाब होने के लिए जो पहली चीज मैंने आपको बताई वो है नीयत अच्छी होना। अगर आपकी नीयत भी अच्छी है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको जो वक्त मिला है आप उस वक्त को जाया नहीं करते, उस वक्त को अच्छे कामों में लगाएं, करने वाले कामों में लगाएं, तो आप यकीनन कामयाब हो सकते हैं। और हार्ड वर्क में, अब बाज लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि मैं लायक नहीं हूँ। अपने वक्त का एहसास हो जाना बड़ी चीज होती है। बाज लोग अपना सारा वक्त जाया करके भी कह रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो अपना मुहासबा कर लेना, अपने बारे में सोच देना, अपनी फिक्र कर लेना, जो हमारा माजी का वक्त गुजर गया वो कैसे गुजरा और फ्यूचर को हमने कैसे गुजारना है, सोच लेना, फिक्र कर लेना, ये भी एक कामयाबी की किस्म है। तो नंबर 3, जो तीसरी चीज है, उसके बहुत सारे नाम हैं। एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नाम मैं यहां पे लूंगा, वो है जी कदरदान होना, किरदार अच्छा होना, इखलाकियात होना। तीसरी चीज जो मैंने कामयाबी की आपको बताई वो ये है कि कदर होनी, कदरदान होना चाहिए इंसान, रिश्तों की कदर करने वाला हो। हर चीज, वक्त की कदर सबसे बड़ी चीज है कि वक्त की कदर करने वाला हो, इज्जत देना, इखलाकियात अच्छी हो, आप दूसरों की कदर करें, दूसरों की अहमियत हो, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको कामयाबी के हवाले से बताई, सबसे पहली चीज है कि क्या है, नीयत है। तो नीयत का ताल्लुक कहां से? इंसान के दिल से है। नीयत कहां से होगी? दिल से ही होगी, जाहिर है। अब आपका अगर दिल भी अच्छा है, दूसरी चीज जो है वो है मेहनत। मेहनत कहां से होगी? हाथ से होगी। इरादा आपका पुख्ता है, हाथ से मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, इखलाकियात का अच्छा होना, किरदार का अच्छा होना, वो कहां से होगी जी? जुबान से।
ज़ाहिर उसमें ज़ुबान का एक अहम किरदार है आपकी अखलाकियात में। नेमतों की कदरदानी करना, अपने वक्त की कदर करना, अपने रिश्तों में बैलेंस बरकरार रखना। मतलब किस रिश्ते को आपने कितनी अहमियत देनी है। माँ बाप हैं तो उनके कितने हकूक़ हैं आप पे। इसी तरह अगर आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके उसके बाद जितने भी रिश्तेदार हैं, तो उनको आपने किसको कितनी अहमियत देनी है, रिश्तों में बैलेंस बरकरार रखना, ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो आप अगर 3 चीज़ों पे अमल करेंगे, आपकी नीयत भी अच्छी हो, आप मेहनत भी कर रहे हों और आपका किरदार भी अच्छा हो, आपकी अखलाकियात भी अच्छी हों, तो यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। और अल्लाह की ज़ात पे इंसान का भरोसा मजबूत हो तो यकीनन इंसान कामयाब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान नदीम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।